हरिओम। हमारे 18 पुराण और उन्हीं 18 पुराणों के अंतर्गत स्कंद पुराण। यदि मैं आपसे पूछूं कि लक्ष्मण जी की मृत्यु का मूल कारण क्या था, कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए आपको स्कंद पुराण पढ़ना अत्यंत अनिवार्य है। शालिग्राम की महिमा क्या है, शालिग्राम की उत्पत्ति कैसे हुई, तुलसी मैया की उत्पत्ति कैसे हुई, आम्ल वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, बहुत सारे ऐसे मूलभूत कारण हैं जो आप नित्य पूजा में प्रयोग भी करते हो, समझना भी चाहते हो, लेकिन कहाँ से पढ़े, कहाँ से समझे, किधर से जाने, बहुत सारी शंकाएं मन में चलती रहती हैं। इसीलिए एक नया अध्याय मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें हम अपने 18 पुराणों के विषय में जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। प्रथम वीडियो में मैंने पद्म पुराण के विषय में बताया था और आज के इस वीडियो में मैं आपको स्कंद पुराण के विषय में बताने जा रहा हूं। बड़ी सावधानी पूर्वक समस्त विषय को समझने का प्रयास कीजिए। तो आइए जुड़ जाइए मेरे आज के इस वीडियो के साथ, कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करते हैं। स्वागत है आप सभी का पंडित कृष्णानंद शास्त्री व्लॉग्स पर। स्कंद पुराण बहुत ही गहरा पुराण है और यदि 18 पुराणों की दृष्टि से देखा जाए तो स्कंद पुराण बहुत ही बड़ा पुराण है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने यह स्कंद पुराण है, आप स्वयं देखिए। ग्रंथों में बहुत ही मोटा ग्रंथ है ये। अन्य ग्रंथों की दृष्टि से देखा जाए तो यह ग्रंथ सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें आपको लगभग 81,000 श्लोक इसमें प्राप्त होते हैं आपको। और इसमें 7 खंड हैं, माहेश्वर खंड, वैष्णव खंड, ब्रह्म खंड, काशी खंड, अवंती खंड, नागर खंड, प्रभास खंड। 2 स्वरूपों में स्कंद पुराण बटा हुआ है, एक खंडात्मक है और दूसरा है संगीतात्मक। मेरे पास जो ये स्कंद पुराण है यह गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित है और मैं आपसे बार बार यह आग्रह करते रहता हूँ कि यदि आप ग्रंथ पढ़ना ही चाहते हैं तो आप गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित ग्रंथों को पढ़िए। बड़ी सुंदर ग्रंथों की शैली रहती है। तो आप देख सकते हैं माहेश्वर खंड, कुमारी खंड, अरुणाचल महात्म्य खंड। तो आपको इस प्रकार से इसमें 7 खंड प्राप्त हो जाते हैं। अब इन 7 खंडों का प्रभाव क्या है, यह तो आपको अपनी ओर से पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि मैं शालिग्राम की महिमा के विषय में पढ़ूं, तो आप धर्मारण्य महात्म्य को पढ़िए, ब्रह्मखंड के अंतर्गत आता है। चाहे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ शालिग्राम शिला की कैसी उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से हमको पूजन करना चाहिए, सोमवार व्रत की क्या महिमा है। कई माताएं, कई भाई लोग प्रदोष व्रत करते हैं, तो प्रदोष व्रत की क्या महिमा है आपको इसके अंतर्गत प्राप्त होगी। गंगा की उत्पत्ति कैसी हुई, यमुना की उत्पत्ति कैसे हुई, सरस्वती की उत्पत्ति कैसी हुई, आपको यह भी कथा इसी ग्रंथ के अंतर्गत मिलेगी। भस्म की क्या महिमा है, भगवान महादेव को भस्म क्यों चढ़ाई जाती है, रुद्राक्ष की, अथवा आप चाहे तो बिल्वपत्र की, अथवा आप चाहे तो आंवला वृक्ष की क्या महिमा है, आपको इस स्कंद पुराण के अंतर्गत ही प्राप्त होगी। और कई लोग रामायण के संदर्भ से जुड़े हुए प्रसंगों को भी सुनना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि लक्ष्मण जी की मृत्यु का मूल कारण क्या था, कैसे हुई लक्ष्मण जी की मृत्यु, तो आप उस कथा को भी इसी ग्रंथ के अंतर्गत पढ़ेंगे और आपको इसमें वह संपूर्ण जानकारियां प्राप्त होंगी जो आपको कहीं बाहर से प्राप्त नहीं हो सकती। तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, हो सके तो स्कंद पुराण का आश्रय ग्रहण करो। मैं समझ सकता हूं कि समय का अभाव आप लोगों के पास हो सकता है, तो आप कोशिश करो, प्रयास करो कि हम रोज रोज एक एक अध्याय अथवा एक एक पेज को पढ़ने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको भरोसा देता हूं जब आप इस स्कंद पुराण का सहारा लोगे तो आपको वो सब कुछ जानकारी प्राप्त होगी जो आपको चाहिए। ये मैं आपको बड़े आत्मविश्वास के साथ बता रहा हूं। समस्त हृदय के अंधकार को दूर करने वाला यह ग्रंथ स्कंद पुराण। तो जाइए, लेकर आइए स्कंद पुराण और इस स्कंद पुराण का पठन पाठन प्रारंभ कर दीजिए आज से ही। बहुत अच्छी जानकारी आपको आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए प्राप्त होगी। तो इस प्रकार आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। हर हर महादेव।